आज हम बात करेंगे कि नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, 2025 इसके सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 5 यानी कि टोटल आएगा 9 और नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि हनुमान जी। और जहां हनुमान जी हो वहां तो सब मंगल ही होगा, शुभ ही होगा, क्योंकि हनुमान जी जिसके साथ हो उसका अमंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। नंबर 9 को और अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर आपको मूलांक 9 का वीडियो मिलेगा जिससे कि आप 2025 को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। 2025 यानी कि नंबर 9, इसका आपके मूलांक या बर्थ नंबर या ड्राइवर के साथ में कैसा रिलेशन है और 2025 ये साल आपका कैसा रहेगा। आपके सपने साकार होंगे या आपके सपनों को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका मूलांक है नंबर 1, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है उनका मूलांक होगा नंबर 1। और इन लोगों के लिए 2025 कैसे रहेगा। नंबर 1 के रूलिंग प्लैनेट है सन। सूर्यदेव राजा हैं, कलयुग में साक्षात जिनके हम दर्शन करते हैं ऐसे देवता हैं। नंबर 1 से रूल होने वाले लोग करेजियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, इनका विल पावर स्ट्रांग होता है। इनको और पूरी तरीके से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 और नंबर 9 इनका आपस में रिलेशन कैसा है। नंबर 9 रूल होते हैं मंगल से यानी कि हनुमान जी से। भगवान राम के साथ हनुमान जी जब आए तो रावण का अंत हुआ और भगवान राम की जीत हुई। इसी तरह ये साल आपके जीवन में भी जीत और सफलता लेकर आया है। ये साल आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट करिए, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो इसके होने की भी संभावनाएं इस साल बहुत ज्यादा हैं। अगर आपके सपनों का घर आपको नहीं मिल रहा है तो इस साल आपका घर भी जरूर आपको मिलेगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं वो भी आपके घर में आएगी। यानी जिस भी फील्ड से जुड़े हुए आपके सपने हैं उनके पूरे होने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा हैं। पर दोस्तों, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। इसके लिए आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करना होगा, फोकस्ड होके अपने एम की ओर आपको बढ़ना होगा। ये साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। हेल्थ वाइज, मनी वाइज या रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपकी लाइफ की लग्जरीज बढ़ने वाली हैं। पर फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर ईगो यानी अहंकार ना आने दें। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, पोलाइट रहें। क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो राजा का है पर नंबर 9 सेनापति का है। अगर सेनापति बगावत कर दे तो वह राजा को बदल भी सकता है। एक राजा वो अच्छा होता है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचता है। ऐसे ही आपको भी सबके लिए मंगल करना है, सोशल वर्क करना है, चैरिटी करनी है। आपको भी ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर, मानवतावादी सोच रखनी होगी। लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मंगल अनुशासन पसंद करते हैं और सबका मंगल करना चाहते हैं। मीन्स आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि नो माई सेल्फ, यू हैव टू थिंक एज अवर सेल्फ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए लकी ईयर साबित होगा। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस बैलेंस्ड रखें, अपना बिहेवियर बैलेंस्ड रखें, तो ये साल आपके सपने पूरे होने के पूरे चांस हैं। तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आप करिए, जिससे कि आपकी सफलता का रास्ता और आसान होगा। क्योंकि ये साल हनुमान जी का है तो भगवान हनुमान की आराधना करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के पात्र को मौली से बांधें, उसमें पानी भरकर उसमें अक्षत, लाल फूल, केसर
ये डाल करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और इस तरह से जल अर्पित हो कि वो पैरों में ना गिरे, बल्कि आप उसको किसी पात्र में डालें और फिर पानी आप किसी पेड़ पे डाल दें। अपने पिता की सेवा करें, आप उनका रोज आशीर्वाद लें और समय समय पर उन्हें उपहार अवश्य दें। ब्लैक कलर अवॉइड करें, काले रंग के कपड़े, काली गाड़ी, इनका यूज आप कम से कम करें। अपने दाहिने हाथ में लाल मौली या लाल धागा भी आप बांधें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि मूलांक 2 से जुड़े लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा। किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है उनका मूलांक है नंबर 2। नंबर 2 के रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा और ईयर 2025 इसको जब हम ऐड करते हैं यानी 2 + 2 + 5 तो ये आता है 9। तो नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि हनुमान जी। फ्रेंड्स, चंद्रमा हमारे इमोशंस है, हमारा मन है और हमारी माँ है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब माँ सीता का अपहरण हो गया तो उन्हें ढूंढने के लिए लंका तक पहुंचने वाले हनुमान जी ही सबसे पहले थे, जो माँ सीता से मिले और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि भगवान राम बहुत जल्द ही आएंगे और उन्हें लेकर वापस जाएंगे। तो ये साल भी आपके जीवन में आशा की नई नई किरणें लेकर आने वाला है। कोई ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा जो आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा, जो आपको सक्सेस दिलाएगा और आपकी विशेष पूरी करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। नंबर 9 साथ में जुड़ रहा है तो इस साल आपके साहस में थोड़ी वृद्धि होगी, यानी कि आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा करेजियस हो सकता है। और चूंकि मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं इसलिए कभी कभी आप लोगों से उलझ पड़ते हैं, बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि इस साल आप इन सब से दूर रहें, यानी कि आप जहां कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई बहसबाजी हो रही हो वहां से दूर हट जाएं, अपने आप को इन विवादों में ना पड़ने दें। वैसे तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, पर अच्छा होगा कि आप हर बात की डीप में एनालिसिस करके हर फैक्ट को समझकर ही कोई भी नया कार्य करें। अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, किसी नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छा होगा। पर जरूरत है कि आप अपने किसी वेल विशर से या एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करके ही करें। इस साल आपकी ट्रेवलिंग बढ़ जाएगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। आप थोड़े से खर्चीले भी हो सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है इस साल उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली अगर आप आर्मी या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। पर नई जिम्मेदारियां अपने साथ स्ट्रेस भी लेकर आती हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप नए रिश्तों में जुड़ना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं तो मैरिज भी हो जाएगी, लव मैरिज भी हो जाएगी। पर इस मामले में भी मैं कहूंगी कि किसी की सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आपकी डे टू डे इनकम होती है तो वो डेली अर्निंग भी आपकी बढ़ जाएगी। ओवरऑल फाइनेंशियली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स आपके अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस साल जैसा कि मैंने कहा कि आपके मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप को शांत रखने, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, कुछ उपाय बताती हूँ, उन्हें आप करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भगवान हनुमान को प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। इसके अलावा आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और पानी बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। आप मेडिटेशन करें, स्पेशली मून मेडिटेशन, यानी चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर ध्यान करें। पूर्णिमा के पहले 6 दिन और बाद के 6 दिन, इन दिनों में अगर आप चंद्रमा के प्रकाश में वॉकिंग करेंगे, ध्यान करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका मन शांत होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपनी माँ की सेवा करें और उनका आशीर्वाद रोज लें। भगवान हनुमान सबका मंगल करने के लिए आए, तो जरूरत है कि आप भी सबका मंगल सोचें, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करें। तो ये साल आपके लिए भी मंगलकारी ही होगा। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ फोकस्ड होकर मेहनत करें, तो आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे सपने जरूर पूरे होंगे। मूलांक 3 से जुड़े लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा? किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30
तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है उनका मूलांक होगा नंबर 3। नंबर 3 के रूलिंग प्लैनेट है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। और 2025 इसके सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करें 2 + 2 + 5 तो ये हो जाता है नंबर 9। नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि हनुमान जी। नंबर 3 यानी कि जुपिटर, ये लोग बहुत नॉलेज वाले होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, हमेशा ज्ञान की तलाश इन्हें रहती है। नंबर 9 मंगल है। नंबर 3 जो है वो गुरु का नंबर है, गुरु की रिस्पेक्ट सभी करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ये बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए नंबर 3 से जुड़े लोगों के लिए ये साल स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आया है, यानी कि इनके लिए ये बहुत लकी साल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपका फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां पे भी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप IAS, IPS बनना चाहते हैं, तो ये इच्छा भी आपकी जरूर पूरी होगी। आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि ये साल जो है आपके फेवर में आया है। हनुमान जी आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इस साल का आप जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लीजिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं, किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, तो भी इन एरियाज में आपको सफलता मिलेगी। आपका जो वर्चस्व है, पावर है, वो बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आपका लक आपका साथ दे रहा है। पर ये सभी तभी पूरा होगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, पूरे फोकस्ड होकर अपना काम करेंगे, क्योंकि मंगल तो अनुशासन प्रिय है और सबका मंगल करते हैं। आपका प्रमोशन भी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। पर जरूरी है कि आप हार्डवर्किंग हो और आप डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि मंगल को अनुशासन और मेहनत यही पसंद आता है। इस साल आपके नॉलेज का एरिया भी बढ़ेगा, पर इससे होता क्या है कि कभी कभी ईगो भी आ जाता है, और जहाँ ईगो होता है वहां पर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, और जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो रिलेशंस खराब होते हैं। आपको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है, अदरवाइज इससे आपके रिश्तों पर असर होगा। फिर ये रिश्ते चाहे जीवन साथी से जुड़े हों या फिर फ्रेंड्स के साथ जुड़े हों। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब कुछ उपाय मैं बताऊंगी जिससे कि आप इस साल को और बेहतर बना सकते हैं, यानी आपके सफल होने का अवसर और बढ़ जाएगा और सफलता आसानी से मिलेगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप भगवान हनुमान की आराधना करें। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, बेसन के लड्डू चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, येलो कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, पीले कपड़े पहने, पीले अनाज खाएं जैसे कि चने की दाल, तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें चने की दाल डालकर केले के पेड़ में चढ़ाएं। पर केले का पेड़ घर के पास नहीं लगाना चाहिए। अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, उन्हें दान दक्षिणा दें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग आपके लिए जरूरी है। इससे आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे देश इंडिया, इसके लेटर्स का नंबर भी जब हम ऐड करते हैं तो वो भी नंबर 3 पे आता है, यानी हमारे देश के लिए भी ये साल बहुत लकी है। तो फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितने फोकस्ड रहते हैं। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है उनका मूलांक होगा नंबर 4। नंबर 4 के रूलिंग प्लैनेट है राहु, जिनके पास हेड है, बॉडी नहीं है। नंबर 4 से जुड़े लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लानिंग के साथ, जिद और जुनून के साथ अपना हर काम करते हैं। नंबर 4 राहु से रूल होता है एंड 2025 इसको जब हम टोटल करते हैं तो आता है नंबर 9 यानी कि मंगल। फ्रेंड्स, नंबर 4 एंड नंबर 9 ये एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए ये साल आपके लिए
अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आएगा, पर साथ में चैलेंजेस भी रहेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा खट्टा और थोड़ा थोड़ा मीठा। ये साल ऐसा रहेगा आपके लिए। अगर बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो कैरियर में प्रोग्रेस तो मिलेगी, पर साथ ही आपको अपने वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। नई जॉब भी मिलेगी, पर यहाँ पर भी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली सपोर्टिव नहीं होगा। आपको इस समय जरूरत है कि आप पेशेंस के साथ अपना काम करते रहिए। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में भी ये साल थोड़ी आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। दांतों से जुड़ी समस्याएं, ब्लड इन्फेक्शंस जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, जॉइंटिस, डेंगू वगैरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करिएगा। आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है, तो जरूरत है कि आप बहुत शांत मन से रहें और पेशेंस के साथ ये साल बिताएं। अगर आप मैरिज करने की सोच रहे हैं तो लाइफ पार्टनर का चुनाव सोच समझ कर करिएगा। मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों से मैरिज ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और मैरिज के बाद भी पेशेंस के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, वेब डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो भी इस साल आपको अपने कैरियर में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो भी ये साल आपके लिए ग्रोथ लेकर ही आया है। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस लाइन में हैं तो भी ये साल आपको सपोर्ट ही मिलेगा। अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि इस साल आपके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी इस साल खरीद सकते हैं। देखिए, नंबर 9 एंड नंबर 4 यानी मंगल और राहु, ये दोनों इस साल मिल जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, आप थोड़े ज्यादा करेजियस हो जाएंगे, और इसलिए आप नया घर, नई गाड़ी या लैंड खरीदने की जो सोच रहे हैं, तो इसमें ज्यादा साहस मत दिखाइएगा। जो भी चीजें आप खरीदें उससे जुड़ी पूरी इंक्वायरी कर लें, उसके बाद ही परचेस करें, अदरवाइज आपको फ्रॉड का शिकार होना पड़ सकता है। इसी तरह ड्राइव करते समय भी केयरफुल रहिएगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी को डेंट लग सकता है, आपको चोट आ सकती है, या किसी तरह की छोटी सर्जरी भी आपकी हो सकती है, तो केयरफुल रहने का ये साल। देखिए, 2025 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आएगा, साथ में चैलेंजेस भी लाएगा। अब इन अपॉर्चुनिटीज का आपको फायदा उठाना है और चैलेंजेस को ओवरकम करना है। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जरूरी है कि आप भगवान हनुमान की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, माँ दुर्गा की आराधना करें। अगर आपके दादा हैं तो रोज उनका आशीर्वाद लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक्स में पीकॉक फेदर जरूर रखें। अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाएं, सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, दूसरों को समझने की कोशिश करें। अपनी सोच मानवतावादी रखें, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करें। ब्लड डोनेशन कैंप अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़े आप किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करिए। अगर पॉसिबल है आप ब्लड डोनेट भी करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उन्हें खाना खिलाइए, दूध, ब्रेड, बिस्किट। और अगर आपको कोई घायल डॉग जो होता है वो सड़क पे मिलता है तो उसकी मेडिकल हेल्प जरूर करें। जरूरतमंदों को मेडिसिन डोनेट करें, गाय की सेवा करें। फरवरी एंड नवंबर के मंथ में आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस समय में कुछ भी नया कार्य शुरू ना करें। मेडिटेशन जरूर करें जिससे कि आपका मन शांत रहेगा। और सभी मूलांक 4 वालों को मेरी तरफ से आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मूलांक 5 से जुड़े लोगों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है उनका मूलांक या बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर होगा नंबर 5। नंबर 5 से जुड़े लोगों के लिए 2025 कैसा होगा, आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5 के रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है।
तो ये लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। ये लोग फ्रीडम लवर होते हैं, ट्रैवल पसंद करते हैं, एक जगह टिक कर बैठना इन्हें पसंद नहीं आता। लाइफ में इन्हें चेंज चाहिए। नंबर 5 की सबके साथ मित्रता होती है और 2025 इसका जब आप टोटल करें 2 + 2 + 5 तो ये होता है नंबर 9। नंबर 9 यानी कि मंगल, हनुमान जी। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, तो अब आपके साथ में पावर भी ऐड हो गया है। तो नंबर 9 नंबर 5 को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा अगर आप हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि मंगल को डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, 2025 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। ये साल आपका लकी ईयर बन सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल भी आलस ना करें। आज का काम कल पर ना टालें। अगर आप लेजी रहेंगे तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे? अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, सीए हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, सेल्स या मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, तो इस साल आपकी ग्रोथ निश्चित है। आपको प्रोग्रेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आप राइटर हैं तो इस साल आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, आपको नेम फेम जरूर मिलेगा। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम करते हैं, तो इन सेक्टर्स में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने की सोच रहे हैं तो इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। नया घर लेने की सोच रहे हैं या कोई लैंड लेने की सोच रहे हैं तो ये भी आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है इस साल। आपकी ट्रैवलिंग भी इस साल बढ़ जाएगी और वैसे आप तो हैं ट्रैवल लवर। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, हेल्दी फूड खाएं। किसी भी तरह का एडिक्शन अच्छा नहीं है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, गैम्बलिंग हो, इनसे दूर रहें। अपने लकी ईयर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, 2025 की पॉजिटिव ऊर्जाओं से ज्यादा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जरूरी है कि भगवान हनुमान की आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने खुद के खाने में भी हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हरे रंग के कपड़े पहने, ग्रीन कलर का धागा भी आप अपनी कलाई पे बांध सकते हैं। किन्नरों को हरे रंग की चीजों का दान करें। हरे रंग के कपड़े, हरी खड़ी मूंग की दाल, हरी चूड़ियां, ये डोनेट करें। पक्षियों को दाना डालें और अपने भाई के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें। फ्रेंड्स, ये साल मंगल का है। मंगल को डिसिप्लिन पसंद है, परोपकार की भावना पसंद है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये साल आपके जीवन का शानदार यादगार साल रहेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। अब बात करते हैं मूलांक 6 से जुड़े लोगों के लिए साल 2025 कैसे रहेगा। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है, उनका मूलांक, बर्थ नंबर या ड्राइवर होगा नंबर 6। नंबर 6 ये रूल होता है वीनस से। वीनस से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, करिस्मेटिक पर्सनालिटी इनकी होती है। ये लोग बहुत लेविश्ड लाइफ पसंद करते हैं, शौकीन होते हैं, बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लविंग केयरिंग नेचर के लोग होते हैं। और साल 2025 जब इसे आप जोड़ते हैं यानी कि 2 + 2 + 5 करें तो होता है नंबर 9। नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल। मंगल यानी कि हनुमान जी। तो ये साल आपके लिए मंगलकारी रहेगा। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपको आपकी पसंद का लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, इस साल मैरिज जरूर हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी आप पढ़ सकते हैं, पर अच्छा रहेगा कि इन चक्करों से आप दूर ही रहें।
अगर आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाह रहे हैं, बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, तो भी ये समय बहुत अच्छा है, आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आपको वीजा मिल जाएगा, आप फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली है। अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी मिलेगा। अगर आप घर का इंटीरियर कराना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी चॉइस का होगा, यानी कि आपको आपकी पसंद का घर भी मिलेगा और इंटीरियर भी अच्छे से हो जाए। आप कोई बड़ा शोरूम ओपन कर सकते हैं। लग्जरी आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मीडिया से, इंटरटेनमेंट लाइन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी आपको नेम फेम सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इस तरह की फील्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगी। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, अगर आप फ्लावर्स से जुड़ा कोई काम करते हैं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, तो भी इन सारे एरियाज में आपको सक्सेस और ग्रोथ जरूर मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी इस साल आपको होंगे। हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं जैसे कि हार्मोनल इश्यूज, ये आपको हो सकते हैं। ओवरऑल ये साल आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, खुशियां लेकर आया है। आप इस साल को और लकी बनाना चाहते हैं, इस साल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जरूरी है कि भगवान हनुमान को प्रसन्न करिए। सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, उन्हें लाल फूल चढ़ाइए। अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालें, परफ्यूम लगाएं, वेल ड्रेस अप रहें, सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि चावल की खीर बनाकर मंदिर में दें, गुरुद्वारे में दें, सफेद मिठाइयाँ मंदिर में चढ़ाएं। हर महिला का सम्मान करें, चाहे वो आपकी माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो या कोई फ्रेंड हो। येलो कलर अवॉइड करें, व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आपके पास नॉलेज भी है और आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हैं। अपनी लाइफ में कभी भी ईगो ना आने दें, वरना इससे आपके रिश्तों में दरार हो सकती है। किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या गैम्बलिंग हो। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। फ्रेंड्स, ये साल आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, बट इसके लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड रहें, डिसिप्लिन में रहें और हार्ड वर्क करें। अपनी थॉट प्रोसेस ह्यूमैनिटेरियन रखें, मानवतावादी सोच रखें, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका मूलांक या बर्थ नंबर या ड्राइवर होगा नंबर 7। नंबर 7 से रूल होने वाले लोग रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हर बात की डीप में एनालिसिस करते हैं। ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। और नंबर 7 रूल होता है केतु से। केतु के पास हेड नहीं है, बॉडी है, इसलिए ये लोग दिल से सोचते हैं। पर वो कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला एक शक्ति कम करता है तो दूसरी पावर बढ़ा देता है। तो इनके पास भी है गॉड गिफ्टेड पावर, और वो है इनकी इंट्यूशन पावर, इनकी सिक्स्थ सेंस। ईयर 2025, इसके नंबर्स को आप ऐड करेंगे 2 + 2 + 5 तो आता है नंबर 9। नंबर 9 यानी कि मंगल। मंगल फायरी प्लैनेट है। ये आपकी एग्रेशन को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी एनर्जीज को बढ़ा देता है। तो इस साल नंबर 7 से रूल होने वाले लोग कॉन्फिडेंट होंगे और करेजियस भी हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ में, एक जोश के साथ में पढ़ाई करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपको कंपटीशन में और एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी। पर इसके लिए जरूरी है कि आप मोबाइल पे गेम्स का एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर आप नंबर 7 से रूल होते हैं तो वैसे भी इस साल आपको किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, गैम्बलिंग हो। बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ की तो आपको नई जॉब मिल सकती है। जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिलने के चांस हैं। आपका नई जगह पे ट्रांसफर भी हो सकता है।
अगर आप हीलिंग लाइन से जुड़े हैं, काउंसलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, तो ये साल आपको खुशियां ही देगा और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप फील करेंगे। अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, किसी भी तरह की प्लानिंग का काम आप करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं या वेब डिजाइनर हैं, तो ये साल आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आया है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जरी से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, आपकी पैथोलॉजी लैब है या मशीनों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो भी इस साल आपको इन सेक्टर्स में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अच्छी तरह से सोच समझकर ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। वैसे जुलाई का महीना आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको होंगे और बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर इस साल आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होगी। आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, धर्म से आपका जुड़ाव ज्यादा बढ़ेगा। बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप इस साल आगे बढ़ सकती है। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो मंगल फायरी प्लेनेट है। आपका एग्रेशन, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। इससे आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल है तो बहुत जरूरी है कि आप टाइम टाइम पे अपना ब्लड चेकअप करवाते रहें। इस साल आपकी माइनर सर्जरी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके सारे सपने साकार हों, ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, भगवान हनुमान को प्रसन्न करिए, हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं और बेसन के लड्डू चढ़ाएं। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उन्हें आप खाना खिलाइए, दूध, ब्रेड, बिस्किट, जिस भी तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं वो करिए। आप गाय की भी सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आप जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन, ब्लैंकेट ये डोनेट करिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे और अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको हेल्थ, रिलेशनशिप या फाइनेंस किसी भी एक सेक्टर में परेशानी आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को फिजिकली फिट रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ ना करें। आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो इसके वापस मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको जो गॉड गिफ्ट इंट्यूशन पावर मिला है, सिक्स सेंस मिली है, उसका यूज करके ही लाइफ में अपने डिसीजंस लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिसिप्लिन में रह के हार्ड वर्क करेंगे, अपनी रिसर्चर स्किल, आपकी इंट्यूशन पावर, इसका यूज करेंगे, तो साल 2025 आपके लिए एक लकी और ब्लेस्ड ईयर ही साबित होगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 8 से रूल होने वाले लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है, उनका मूलांक, बर्थ नंबर या ड्राइवर होगा नंबर 8। नंबर 8 से जुड़े लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन लाइफ पसंद करते हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो होता है, बट एट द एंड इन्हें सक्सेस भी मिलती है। शनि स्लो प्लैनेट है और इस साल 2025 के नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं, 2 + 2 + 5, तो होता है नंबर 9, यानी कि मंगल। मंगल ऊर्जाओं से भरा है, तो नंबर 8 से रूल होने वाले लोगों की स्पीड भी इस साल बढ़ जाएगी। वो कॉन्फिडेंस के साथ क्विक डिसीजन ले पाएंगे। 2025 यानी नंबर 9, मंगल यानी हनुमान जी। और एक पौराणिक कथा है कि जब रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था, तो भगवान हनुमान ने उन्हें इस कैद से आजादी दिलवाई थी। तो इस साल नंबर 8 से रूल होने वाले लोगों को जो समस्याएं लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिन प्रॉब्लम से वो लंबे समय से जूझ रहे थे,
उन सभी समस्याओं का आपको हल मिलेगा। अगर आप किसी लिटिगेशन के केस में फंसे हुए हैं तो वहां भी आपको जीत ही मिलेगी। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा डॉक्टर मिलेगा जो कि आपको सही मेडिसिन देगा और आपको हेल्थ का फायदा होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो मैरिज भी हो जाएगी। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। आप अच्छा फैमिली टाइम इस साल एंजॉय करेंगे। अगर आप बैंकिंग से, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आप किसी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप गाड़ियों का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इस साल आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, लॉयर हैं, जज हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, तो इन सेक्टर्स में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा। मीन्स इस साल आपको जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो ये साल आपको नेम फेम सक्सेस जरूर दिलाएगा। यानी कि अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ निश्चित ही होगी। अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉफिट ही देगी। अगर आप नया घर, नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये विश भी आपकी इस साल जरूर पूरी होगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इस साल आपको आपकी पसंद का जॉब जरूर मिलेगा। आप जहां भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे पॉलिटिक्स तो आपके खिलाफ बढ़ेगी, पर जो लोग भी आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोधी हैं, इस साल आपका कुछ भी वो नहीं बिगाड़ सकेंगे। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज में आप ज्यादा रुचि लेंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। फ्रेंड्स, शनि कर्म फलदाता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन में, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो आप पे शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। और नंबर 9 यानी हनुमान जी को भी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत पसंद है। इस साल को अगर आप अपने लिए और लाभकारी और बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो आप करिए। आप भगवान हनुमान को प्रसन्न करिए, उनकी आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का आप पाठ करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं। सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द, काला छाता ये डोनेट करें। शनिवार को पीपल के पेड़ में जो है आप जल चढ़ाएं, इसमें आप काले तिल भी डाल सकते हैं और सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं। आपके घर में काम करने वाले जो आपके हेल्पिंग हैंड हैं उनके साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करें। गरीबों को या स्वीपर्स को आप कॉइन जरूर डोनेट करें। गुरुद्वारे में, मंदिर में जूते चप्पलों से जुड़ी हुई सेवाएं करें। फ्रेंड्स, ये साल आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, पर ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपकी सोच कितनी मानवतावादी है, आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या करते हैं। तो इस साल आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारी खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप कर्म फलदाता शनि को और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूलांक 9 से जुड़े लोगों के लिए ये साल कैसा होगा। किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है उनका बर्थ नंबर, ड्राइवर या मूलांक होगा नंबर 9। और अगर हम ईयर 2025 इसके नंबर्स को ऐड करें 2 + 2 + 5 तो ये भी होता है नंबर 9। तो इस बार मंगल ही मंगल के साथ आए हैं तो सब कुछ मंगलकारी ही होगा। नंबर 9 से रूल होने वाले लोगों के लिए ये साल नई नई अपॉर्चुनिटीज और खुशियां लेकर आया है, पर साथ में चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। नंबर 9 एनर्जी, पावर, एग्रेशन, पैशन से जुड़ा हुआ नंबर है। ये लोग करेजियस होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, इमोशनल भी होते हैं, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है।
हाँ, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और इम्पेशेंट भी होते हैं। तो इस साल पिछले 8 सालों में आपने जो भी कर्म किए हैं उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने रिश्ते जिनसे आप परेशान हैं वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। आप रिलीजियस, स्पिरिचुअल होने वाले हैं। मंगल के घर में आए हैं। आपकी सोच इस साल मानवतावादी होगी। ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, एनजीओ से जुड़ेंगे, सोशल वर्क करेंगे। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो अपनी फीलिंग्स इस साल जरूर शेयर करिएगा। आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके कैरियर के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपकी प्रोग्रेस जरूर होगी। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आर्मी में हैं, किसी तरह की सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हैं तो इस साल आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं, पैथोलॉजी लैब से जुड़ा कोई काम करते हैं, ब्लड टेस्टिंग से जुड़े हैं, अगर आप योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह चलाते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, किसी तरह की मशीनों से जुड़ा काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इनसे रिलेटेड कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सेक्टर्स में आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सक्सेस मिलेगी, पर जरूरत है कि आप पेशेंस के साथ कूल माइंड से अपनी स्टडीज करें। फ्रेंड्स, इस साल नंबर 9 से मिल रहा है, तो मंगल की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। इससे आपके अंदर एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है और इससे आपकी वर्क प्लेस में भी डिस्टरबेंस हो सकती है और आपकी फैमिली लाइफ में, आपसी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सहज सरल रहें और आप अपनी ईगो को अपने कंट्रोल में रखें। अगर आप बैलेंस रहते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए एक पावर हाउस की तरह रहेंगे। हर इंसान आपसे सपोर्ट फील करेगा, आपसे गाइडेंस लेना चाहेगा। और अगर मंगल की ऊर्जाओं से आपकी सोच सबका भलाई करने वाली हो, मानवतावादी हो, आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इस साल आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिलेगा। भगवान हनुमान को प्रसन्न करिए, भगवान हनुमान की आराधना करिए। सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं और अगर आपसे हो सके तो मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। अपने भाइयों से अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखें। इस साल की शुरुआत में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आपको झूठी डिप्लोमेटिक बातें पसंद नहीं आती, गुस्सा जल्दी आता है। अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। इससे आप फिट रहेंगे और आपका जो मन है, दिमाग है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। आपके गुस्से पे आपका नियंत्रण बढ़ेगा। आप ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़िए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुद भी ब्लड डोनेट करिए और समय समय पर अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें। फ्रेंड्स, ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ आया है। इस साल को यादगार, शानदार बनाने के लिए पूरी डिसिप्लिन के साथ फोकस्ड होके अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।